आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं परफॉर्मेंस मसल सिंड्रोम के बारे में। जो आपको पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, इसके ज़रिए हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और समझने में भी हेल्प मिलेगी। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस इमेज के ऊपर आपको क्या शो हो रहा है। ये वीडियो बेसिकली एक लेक्चर वीडियो नहीं है, ये वीडियो मेरे पेशेंट्स के लिए और आम पब्लिक के लिए एक अवेयरनेस की वीडियो है, जो कि हर एक जो हिप में पेन स्टार्ट हो रही है ना, जो टांग के अंदर जा रही है, शैटिका, हर एक की ज़ुबान पे होता है कि ये शैटिका है। एक्चुअली हर एक पेन जो हिप जॉइंट से स्टार्ट हो रही है नीचे टांग तक जा रही है, ज़रूरी नहीं कि शैटिका हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी हो सकता है, डिस्क बल्ज की वजह से हो सकता है, डिस्क हर्निएशन की वजह से हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम के बारे में। अब इसको समझें इस पिक्चर के ज़रिए। अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको जो एनाटॉमी वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको बोन शो हो रही है, मसल शो हो रहे हैं और नर्व शो हो रही है। बोन हमारे पास जो शो हो रही है वो हिप बोन है, और जो मसल शो हो रहा है वो हमारे पास पेरिफॉर्मिस मसल है। और ये जो हमारे पास नर्व शो हो रही है, करंट की तार जो शो हो रही है, ये हमारे पास शैटिक नर्व है। अब होता ये इस जो हमारे पास पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम है, इसके अंदर एक्चुअली ये होता है कि जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, जब हमारा पोस्चर गलत होता है, तो आप अगर गौर करें इस पिक्चर के ऊपर, तो ये मसल, बोन और नर्व, यानी कि ये जो नर्व है, जो करंट की तार है, ये इस तरह से बीच में पड़ी हुई है पेरिफॉर्मिस और बोन के बीच में। होता ये है कि जब हम बैड पोस्चर के साथ गलत तरीके से बैठते हैं, तो ये जो नर्व है हमारी, ये कंप्रेस हो जाती है इन दोनों के बीच में, मसल और हिप बोन के बीच में। कभी कभी ये होता है कि जब हम गलत तरीके से बैठे हुए होते हैं, तो ये मसल जो हमारी गार्डनिंग वाली पोजीशन में चला जाता है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर कि खुद को प्रोटेक्टिव स्टेट में ले जाता है कि कहीं बहुत बड़ी इंजरी ना हो जाए। इसको कहते हैं मस्कुलर स्पैज़म। अगर ये मसल स्पैज़म में चला जाए या मसल टाइटनेस में चला जाए, तो ये प्रेशर डालता है शैटिक नर्व के ऊपर। तो फिर जहाँ जहाँ पे शैटिक नर्व सप्लाई करती है, वहाँ वहाँ पे इसकी पेन होती है। कुछ ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, बैड पोस्चर है। हालांकि इतनी अच्छी क्वालिटी की चेयर है, इतनी अच्छी क्वालिटी की टेबल है, लेकिन पोस्चर गलत है, प्रेशर आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि पेरिफॉर्मिस पे, पूरी बैक पे आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो एक फॉरवर्ड एट पोस्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी और भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम एक इसमें से एक कैटेगरी है जो कि शो हो सकती है। अब सिम्टम्स हमें किस तरह के आएंगे? सिम्टम मैंने आपको बताया ना कि अगर ये नर्व जैसे कंप्रेस होती है, तो कौन सी नर्व कंप्रेस है? शैटिक नर्व सप्रेस हुई है या कंप्रेस हुई है, तो हमें जो पेन के जो सिम्टम्स होंगे वो भी शैटिका की तरह के होंगे। और शैटिका के सिम्टम कैसे होते हैं कि जहाँ जहाँ शैटिक नर्व जाती है, वहाँ वहाँ पे पेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये आप पिक्चर है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये एरिया होता है जो कि पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम की पेन जहाँ पे रेडिएट करती है, शैटिक नर्व की भी यहीं पे करती है। शैटिका की पेन, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की पेन सेम होती है, सेम डायरेक्शन के अंदर होती है मोस्टली, लेकिन मिनिमम चेंजेस होती हैं कि ये स्पेसिफिकली जब हम पेरिफॉर्मिस मसल को पिंच करते हैं, तो हमें फील होता है कि यार इसी पॉइंट के ऊपर पेन हो रही है। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका ट्रीटमेंट, इसका सोल्यूशन क्या। सबसे पहले तो आपने फिजिकल थेरेपी करानी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन और इंजेक्शंस। और ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपने फिजिकल मेथड्स की तरफ जाना है, अपने पोस्चर्स ठीक करने हैं, अपने एक्सरसाइजेस की तरफ जाने हैं। सेकेंडली, रिडक्शन ऑफ स्पैज़म ऑन द पेरिफॉर्मिस मसल पेरिफॉर्मिस मसल के ऊपर जो टाइटनेस है ना, इसको कम करने का कुछ ना कुछ करना है। इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर थेरेपी की जाती है, और एक्यूट कंडीशंस के अंदर आइसिंग आपको हेल्प कर सकती है, और अगर क्रॉनिक कंडीशंस हैं तो आपको हीट थेरेपी हेल्प करती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम के अंदर, वो है अपने पोस्चर की करेक्शन। चाहे आप जितनी एक्सपेंसिव चेयर्स ले लें, जितनी एक्सपेंसिव टेबल्स ले लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपका ओवरऑल पोस्चर ठीक नहीं है, तो आपका ये जो कंडीशन है ये ठीक नहीं होगी। अगर ठीक हो भी जाएगी तो ये दोबारा भी आ सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट दी पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम। अगर आपको ये कंडीशन है, आप अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को मिल सकते हैं। मुल्तान में रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।